सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी। जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं। मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है। मैं बहुत कम सोता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागरूक नहीं हैं। तो आपने सुना और देखा, देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि अच्छी नींद अच्छी सेहत का ये आधार है। लेकिन दिक्कत तो यही है कि इस वक्त नींद को लेकर ही सबसे ज्यादा मारामारी चल रही है। हर कोई अच्छी नींद लेना चाहता है, लेकिन ज्यादातर आंखों से नींद ही गायब है। और कम नींद लोगों को कैसे बीमार बना रही है, इसे आप यूं समझिए। नींद के दौरान शरीर का डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है, जो हमें अगले दिन तक के लिए तरोताजा होने के लिए तैयार करता है। दिन भर के काम से दिमाग में जो केमिकल निकलते हैं, जो केमिकल रिलीज होते हैं, उससे शरीर में चेंजेस आते हैं, जिससे हम सब हर दिन महसूस भी करते हैं। पूजा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज्योत्सना आप। कभी खुशी तो कभी गम, कभी स्ट्रेस, एंजाइटी, बॉडी में आए बदलाव से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता घटता रहता है अमित। बिल्कुल पूजा, लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तो होता क्या है, शरीर का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसे रिपेयर करता है, सुधारता है जहां पर जरूरत है। नींद में ये सारे काम अनकॉन्शियस कंडीशन में चलते हैं, जिसकी भनक आपको नहीं पड़ती है। लेकिन इससे आपकी बॉडी क्या होती है, ऑटो रिवर्स हो जाती है। इसलिए रोज 6 से 8 घंटे की नींद बेहद जरूरी होती है। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो भी आपकी नींद आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम करती है। सबसे पहले अगर नींद अच्छे से ना आप ले पाएं तो इसका असर आपके इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। 70% नेचुरल किलर सेल्स घट जाते हैं। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम होने से इन्फेक्शन का रिस्क शरीर में बढ़ जाता है और न जाने क्या क्या। नींद की कमी से तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन तक नींद डिस्टर्ब होने से ही एक हेल्दी इंसान पहले प्री डायबिटिक और फिर डायबिटिक हो जाता है। अब देखिए, इतना ही नहीं है, इंसोमेनिया से आर्टरीज को ब्लॉक होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अब डीएनए को भी ये डैमेज कर सकता है। तो जो जेनेटिक चेंज आपके अंदर आएगा, उससे क्या हो सकता है, कैंसर एक बड़ा खतरा बन जाता है आपके ऊपर। तभी तो साउंड स्लीप की अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, जो आज है, ताकि लोग नींद की अहमियत को समझ सकें और अपने शरीर को भरपूर नींद दे सकें, ताकि वो अपने आप को रिपेयर कर सके। अगर रात को तो अच्छी नींद लगे तो फिर सुबह उठकर आप फ्रेश माइंड के साथ योग का फायदा उठा सकते हैं। आपका दिन भी अच्छा जाता है, क्योंकि स्वामी जी, अच्छी नींद तो हर लिहाज से जरूरी है। और यह बात तो प्रधानमंत्री खुद भी कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की बात के साथ हम स्वामी जी के साथ भी जुड़ते हैं। और स्वामी जी, नींद के क्या फायदे, नींद कैसे अच्छी आए? अच्छा, ये तो कुछ और ही हम देख पा रहे हैं। आज तो आप एक नई कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका। स्वागत है। देखो, जो है, यदि पेड़ पर चढ़ सके तो पेड़ पर चढ़ने वाला जो कार्यक्रम है जी, तो ये टच वॉक बोलते हैं। और आप ऐसे पूरा इस ऊंचाई पर चढ़ते हैं, ऐसे पूरा, और पहाड़ों पर ऐसे चढ़ते हैं। पहाड़ों पर चढ़ना, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ना, फिर बैक वॉक, ये बैक वॉक। और देखो, ये तो हम खड़ाओं में चल रहे हैं तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा लोगों को, लेकिन आप सीधे जैसे चलते हैं वैसे उल्टे भी चलते हैं। और सीधे चलते समय कुछ चलते व्यक्तियों का ऐसे तेजी से चल, और चलने के साथ साथ हम तो ब्रीदिंग भी करते हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, और चलते चलते अनुलोम विलोम भी हो जाता है। इधर तो नींद अच्छी आई इसलिए बादाम रोगन की मालिश कर रहे हैं, तेजस तैलम की मसाज कर रहे हैं। इधर ये सिरोधारा भी हो रही है, और सिरोधारा में एकदम करते करते नींद आ जाती है। और ये करीब आधा घंटे तक जब सिर के ऊपर बलादी तेल से, ब्राह्मी घृत से, गाय के घृत से, बादाम रोगन से, अथवा ये वर्जिन कोकोनट ऑयल से, इससे जब मसाज करते हैं ना, तो इसका लाभ ही बहुत जबरदस्त होता है। तो खैर, तो
सिरोधारा से, सिराभ्यंग से, सिरोपिच्चू से, और ठंडा और गर्म सेक हमने कल भी बताया था, आज भी उधर एक भाई हमारे करने में लगे हुए हैं। ठंडे और गर्म सेक से इससे भी जो है, एक बार ठंडा टॉवेल लगा दिया, फिर गर्म टॉवेल लगा दिया, चेंज करते रहते हैं। फिर ये जो हवन कर रहे हैं, ये बहन जो मेधा इष्टि से हवन करते हैं, मेधा क्वाथ पिलाते भी है, इससे भी नींद अच्छी आती है। जल नेति और सूत्र नेति, देखो कब कब एक बढ़ जाए उससे भी नींद में दिक्कत आती है, तो जल नेति सूत्र नेति भी करवाते हैं। और फिर अपने घर में सुबह उठ करके जो शंख बजा लेते हैं ऐसे, ये जो शंख ध्वनि है, ये भी हमें अच्छी नींद लाने में मदद। शंख ध्वनि से हमारी ब्रेन की जो ऊर्जा तरंगे हैं वो दिव्यता से आप्लावित हो जाती है। स्वामी जी, तो ये आपने भी बड़ी जबरदस्त है। वैसे तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड से भी नींद अच्छी आती है, हमने सिलिकॉन भी बनाई है, द्राक्षासों से भी नींद अच्छी आती है, और सबसे अच्छी तो यह है अनुलोम विलोम करें। जी मेरे भाई, आपने बहुत सारे उपाय बता दिए अच्छी नींद आने के, लेकिन अब दिमाग में तो सवाल यही आता है कि आखिरकार नींद आती क्यों नहीं है। वजह बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपसे कुछ वजह जानना भी चाहते हैं और उनके मायने भी समझना चाहते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड स्लीप डे है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ दिन पहले उनके कार्यक्रम को उनको देखा था, उनकी एक हमने बयान को भी दिखाया, किस तरह से उन्होंने बताया कि नींद बहुत जरूरी होती है सेहत के लिए। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अच्छी नींद लें और सबसे पहले अपने टाइम टेबल में नींद कितने घंटे लेने उसको जरूर जोड़ दें। अब स्वामी जी, है हालत की जो नींद है वो बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों की आंखों से भी गायब होता जा रहा है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे स्वामी जी कि इंसोमेनिया की जो परेशानी है क्या चीज, क्यों होती है, और कितने घंटे नींद हमें चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहे और हमारा जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल तरोताजा रहे, ताकि उठने के बाद आप बिल्कुल डल महसूस ना करें, आलसी महसूस ना करें। और योग के जरिए और दूसरे उपाय क्या होंगे इसके लिए? जब आप शरीर को पूरा थका देंगे, पहले तो हमने चलने के ही कई रूप बताए थे जो है, और अब आपको बता रहे कम से कम ये 2 अभ्यास योगिक जॉगिंग के, ये एक और ये दूसरा। फिर सूर्य नमस्कार, पूरे शरीर को थका दे। जिनका शरीर पूरा थकता नहीं है, श्रम के बिना विश्राम की अनुभूति नहीं होती, अभ्युदय के बिना निश्रेयस की, निवृत्ति के बिना प्रवृत्ति की, और प्रवृत्ति के बिना निवृत्ति की, बिना क्रांति के शांति की प्राप्ति होती ही कहाँ है। तो इसलिए यदि आप पूरी तरह से विश्राम में जाना चाहते हैं तो श्रम करो। श्रम में रोज योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और जो हमारे ट्रेडिशनल तौर तरीके हैं दंड बैठक के वो करो। गेम्स खेलो, गेम्स बड़े अच्छे होते हैं, गेम्स खेलने चाहिए, अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स। हाँ, जो ज्यादा ना कर सके तो खाली इतना ही कर ले। ये 10-20 बार से शुरू करके हम तो 100 बार तक ऐसे करवा देते हैं। ये ऐसे, और कुछ नहीं तो ऐसे ही कर ले, और श्रम करके शरीर को थका ले। शरीर ज्यादा थकेगा तो अपने आप ही आराम मांगेगा। हम शरीर को इतना थका देते हैं सुबह से शाम तक, रात को 9 बजे के बाद ये शरीर कहने लगता है अब मुझे सुला दो। स्वामी जी, 3 बजे मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझे सुला दो। अच्छा स्वामी जी, जो लोरी है, बचपन में माता जी तो लोरी सुनाती है बच्चों को, तो बहुत अच्छी नींद आती है। बड़े होके लोरी काम करता है कि नहीं करता है? अब इतना श्रम करेंगे तो लोरी भी काम करेगी। लोरी ये जो लोरी है ना, हाँ, तो ये जो लोरी, इसको हिंदी में लोरी बोलते हैं। तुम बांग्ला हो ना, इसलिए तुम लोरी को लोरी कर दिया तुमने। तो खैर लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक तो ये, और ये जो लोरी है, चाहे वो माँ की लोरी हो चाहे किसी प्रेमी की लोरी हो, माने सबसे अच्छी तो है गुरु भगवान की लोरी में, उसके लार प्यार में। और
अपने आप को जो अकेलापन, खालीपन, सोनापन और ऐसे नेगेटिविटी में रखते हैं ना, उनको नींद नहीं आती है। तो कभी भी हम अकेले नहीं है। हमारे गुरु, हमारे भगवान, वो खुदा, वो अल्लाह, वो परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड हमारे साथ में है। सृष्टि की सारी दैवी शक्तियां जो इस पूरे अस्तित्व में लबालब भरी हुई हैं, वो हमारे साथ में है। मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा पुण्य, मेरा ज्ञान, मेरी भक्ति, मेरा कर्म मेरे साथ में है। ऐसे जो कभी अकेलापन, सोनापन, खालीपन अनुभव नहीं करते जिंदगी में, उनको नींद अच्छी आती है। फिर जब जिंदगी में कोई बड़ा संकट आ जाए, कोई गम आ जाए, हाँ, नुकसान बहुत अधिक हो जाए, अपमान कहीं बहुत अधिक हो जाए किसी का, और कोई बहुत गहरा रोग हो जाए, कैंसर जैसा रोग, हार्ट फेलियर, लिवर किडनी फेलियर, ऑटोइम्यून डिजीज, रोग से, वियोग से, नुकसान से, अपमान से, हाँ, अज्ञान से, कर्ज से, कई बार संसार में संबंधों में धोखा खाने से, असफलताओं से नींद उड़ जाती है। कई बार जो पाना चाहते वो मिलता नहीं है तो भी नींद उड़ जाती है। तो आज हम जो उपाय बता रहे हैं, भुजंगासन ही 100 बार कर लेना, थोड़ा थक जाए तो मकरासन कर लेना। हम तो वेग पूर्वक। स्वामी जी, ऐसे 500 बार तक किए, अभी भी 100 बार रोज करते। जी मेरी बहन। नींद अगर नहीं आ रही है, उसके क्या क्या कारण हैं और किन उपायों को अपनाकर नींद को अच्छा किया जा सकता है, उसका ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, वो तो आप बता ही रहे हैं। और सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, हम सीधे आपके पास लेकर आते हैं। आप उसका यौगिक, आयुर्वेदिक समाधान बताते, समझाते हैं और उस परेशानी के पीछे की साइंस भी बताते हैं, ताकि कोई गलती ना हो। क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, जैसे एक खबर आई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से देखकर लोग नुस्खे, एक्सरसाइज करते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। सूरत से स्वामी जी ये खबर आई कि 20 साल की युवती ने नेट से, इंटरनेट से देखकर एक्सरसाइज की, पहले उसका मुंह टेढ़ा हो गया, फिर जान दे दी। अब स्वामी जी, इसको लेकर अवेयरनेस कितनी जरूरी है और कितना जरूरी है कि हर चीज जो बिक रही है बाजार में या जो हमें दिखाई दे रही है वो सही नहीं है? ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। हम रोज कितने सरल सहज योग, जॉगिंग से लेकर के, रनिंग से लेकर के, स्विमिंग तक भी हमने लोगों को बताया है, सिखाया है। अलग अलग गेम्स भी, हम स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। लेकिन जो कठिन आसन भी होते तो मैं कहता हूँ थोड़ा सावधानी पूर्वक करो। फिर ये जिम के चक्कर में, अच्छी बॉडी की शेप बनाने के चक्कर में, बाइसेप, ट्राइसेप, मेरा बॉडी की यहाँ से ऐसा एक्सपोजर होना चाहिए। प्रकृति और परमेश्वर ने, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने तो बॉडी को कोई एक्सपोजर देने के लिए कि मेरी ब्रेस्ट, मेरी चेस्ट, मेरी भुजाएं, मेरे जंघाएं ऐसी हो वैसे हो, बिना ही किसी आर्टिफिशियल तरीके के। अब आप ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर के एक एक नस नाड़ी को देख सकते हो। जब हम तुलासन करते हो तो पूरा गिन भी सकते हो। कहीं पर भी कोई शरीर के अंदर एक्स्ट्रा खिंचाव, एक्स्ट्रा तनाव और ये जो मनचाहा आकार देना, मनचाहा आकार मत दो। प्रकृति परमेश्वर ने जैसा घड़ा है उसको सुंदरतम बनाने के लिए प्रकृति और परमेश्वर का सबसे बड़ा विधान है वेद विधान, योग का विधान। इसमें अपने आप को ढाल दो, फिर आपका तन भी सुंदर होगा, मन भी सुंदर होगा, जीवन भी सुंदर होगा। और ये नेट आदि पर देख करके तो कसरत करते, नेट आदि पर देख करके ही लोग घरों में, एक जो है, हंसी मजाक की बात भी होगी, एक पत्नी बोली जैसे पिक्चरों में, फिल्मों में दिखाते ना, ऐसे मेरे से प्यार करो। उसने पत्नी को उठाया और पीछे पड़ गया, कमर टूट गई। ये सब नाटकबाजी होते हैं। ऐसे उठाना, ऐसे उसको फिर आलिंगन करना, ऐसे उसको छूना और ऐसे, ये सब नाटकबाजी है। इसमें कहीं कोई प्यार मार नहीं। मामला गड़बड़ घोटाला है। टीवी पर देख के प्यार करना, टीवी पर देख करके ब्याह करना, टीवी पर देख करके शरीर संबंध बनाना, टीवी पर देख करके ही
जो है पॉलिटिक्स सीखना, टीवी पर देख करके ही पढ़ाई करना, और क्या है उसके ऊपर नेट के ऊपर और मोबाइल पर, लैपटॉप पर, सब मामला गड़बड़ है। कहीं नेटफ्लिक्स है, कहीं पीटीटी, बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या है उसको लेकर भी अवेयरनेस बहुत जरूरी। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते और इन हैं। सब के ऊपर अश्लीलता तो है मेरे भाई, बड़े खतरनाक है। स्वामी जी उस पर बैन लगाया। ये जो अनिद्रा की बीमारी है, ये रोगों का पूरा कुनबा लेकर आती है। नींद पूरी नहीं होने से मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, जिसकी वजह से डाइजेशन खराब होता है और फिर वजन भी बढ़ने लगता है। स्वामी जी, तो नींद के साथ उसके साइड इफेक्ट को भी दूर करते हैं और सबसे पहले मोटापा और पाचन को दुरुस्त करते हैं, उसके उपाय बता दीजिए। हाँ देखो, नींद अच्छी आए, मैंने बोला मेधावटी बहुत अच्छी है उसके लिए। और ये स्लीप होम एक नया अवतार बनाया हमने नींद के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है स्लीप होम तो। हाँ, फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो जाए तो न्यूरोग्रिड देते हैं। और ये मेधावटी, प्याज, आज इसके बारे में बताने वाले हैं। प्याज, ताल मखाना और पोस्त दाना, ये तो हम कई बार बता चुके हैं। इसकी खीर भी बताने वाले हैं। पाचन, अब देखो नींद पूरी नहीं होगी तो सबसे पहले भूख पर असर पड़ता है, पाचन गड़बड़ होता है, गैस बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है, मंदाग्नि हो जाती है। भूख अच्छी आए तो, जो नींद अच्छी आए तो भूख भी अच्छी लगती है। तो ये मंडूकासन कम से कम 1-2 मिनट कपालभाति के साथ, और ये योग मुद्रा जो है बहुत ही जबरदस्त है। और जिनका पाचन कमजोर हो गया और नींद भी ना आती हो रही तो द्राक्षासव, ये तो परम औषधि है। और कुछ लोग दारू पी करके ही सोचते हैं हमको तो नींद आती है, तो दारू की लत भी छूट जाएगी। द्राक्षासव पी लेना आधा कप पानी में डाइल्यूट करके, और भूख बढ़िया लगेगी, पेट बढ़िया साफ हो जाएगा, गैस नहीं बनेगी, 5% फिस्टोला में भी आराम मिलेगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, बैठ के कम से कम 2 आसन। जिनको बहुत ही कम भूख लगती है तो ये उत्थित पद्मासन भी कर लेना चाहिए। कई बार मैंने बताया, बहुत दिनों से भी बताया नहीं था। ऐसे मुट्ठियाँ बांध के ऐसे अंगुलियों पर ऐसे ही पूरे शरीर के भार को उठा देते हैं और रोक करके रख लेते हैं। बड़ा ज़बरदस्त है। बद्ध पद्मासन भी बड़ा ज़बरदस्त है, इससे भी बढ़िया नींद आएगी और भूख भी अच्छी लगेगी। पीछे से पकड़ना पड़ता है, ऐसे दोनों तरफ से पकड़े, इससे पूरा मेटाबॉलिज्म का, मोटापा का, बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी का भी मूल्यांकन होता रहेगा। ऐसे ये, और सबसे अच्छा है पवन मुक्तासन। ये पेट के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो रामबाण है। भूख अच्छी नहीं लगती। द्राक्षासव के साथ साथ जिनको हाथों में थोड़ी सूजन है, पुनर्नवारिष्ट, और थोड़ा गैस, कब्ज, थोड़ा पेट डिस्टर्ब सा रहता है, पूरा पेट का इन्वायरमेंट ठीक सा नहीं है तो कुमारी आसव, खून भी कम हो गया तो लोहासव, बार बार पतला दस्त आता है तो कुटजारिष्ट, और पेट ठीक से साफ नहीं होता तो अभयारिष्ट। अब देखो, और लिवोग्रिट, लिवामृत तो पाचन कब है, फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, लिवर फाइब्रोसिस है, हेपेटाइटिस है, टीबी की दवा, कैंसर की दवा खा खा करके लीवर किडनी आपने खराब कर लिए है। तो लीवर के लिए लिवोग्रिट, लिवोग्रिट वाइटल, और किडनी के लिए रिनोग्रिट, ये परम औषधि है। ये उत्तान पादासन। अब देखो, ये तो पाचन के लिए बताए। अनार खाली पेट खाना, पपीता खाना, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पीना। जिनको एसिडिटी है वो थोड़ा सा या तो नीम का सेवन कर ले, या तो एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास। हाँ, पेट एकदम ठीक रहेगा, एसिडिटी नहीं होगी, भूख बढ़िया लगेगी। और वेट ज़्यादा है तो मेदोहर वटी वेट गो, ये बड़े ज़बरदस्त है। ऐसे लंबे लंबे श्वास। ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है तो ऋतुचर्या में आहारचर्या, जीवनचर्या, योगचर्या को ठीक रखना जरूरी है। तो जब ऋतु परिवर्तन होता है तो थोड़ा कफ कोल्ड हो जाता है, तो ब्रोनकोम को गुलकंद के साथ, ये बड़ा जबरदस्त, गुलकंद के साथ लिवोग्रिट ले लो, ओहो, फिर गैस, एसिडिटी सब खत्म। कफ कोल्ड है तो ब्रोनकोम ले लो। ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहे, वो दर्द भी बढ़ते रहे तो परिवर्तन काल में तो पीड़ा तक गोल्ड, गुलकंद के साथ खा लो, गुलाब के फूलों से, पंखड़ियों से
मिश्री और हनी मिला करके जो हमने आपको बताया हुआ है वो अप्रतिम है इसके लिए। ऐसे ये अब वेट ज़्यादा है तो ये अभ्यास दोनों पैरों से न कर सके तो एक एक से ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे, तो वेट कहाँ ज़्यादा रहेगा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, वेट गड़बड़ हो जाता है। तो अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे करना है। उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन, पार्श्व पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, पूरा पैकेज बता देते हैं। वेट गोर मेदोहर वटी 2-2 से लेकर के 4-4 गोली खिला देते, गोधन अर्क और अनाज नमक मीठा बंद करके जरा आहार पर कंट्रोल करें। आपका शरीर आपको सब प्रकार की समस्याओं से उभारता है, बस आप बॉडी को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। भुजंगासन ऐसे और ये सर्वासन ऐसे, और जो थोड़े समर्थ है वो ऐसे ऐसे भी कर सकते। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। बाकी बैठ करके ये 5 अभ्यास, तो अब आज के बाद कोई मोटा नहीं रहेगा। हाँ, जैसे मैंने अपने वेट को 66 और 67 पर ही थामा हुआ है। लोग जो मुझसे 30-35 साल पहले मेरे से बोले बाबा आप तो वैसे के वैसे ही। मैंने कहा तुम्हारा क्या है? बोला हमारा तो हुलिया खराब है, हम तो ऐसे एंड बैंड बढ़ गए, पेट इधर निकल गया, कमर इधर निकल गई, कुल्ले पीछे निकल गए, चारों तरफ फैले पड़े। ये ऐसे, ये और फिर ऐसे ये 2 अभ्यास और लगातार करें। अखंड योग, बीच में रुकना नहीं और बार बार नहीं खाना, 2 ही बार खाना। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोग्यम, 4 भुक्तम तु मारकम। ये महर्षि वाग भट्ट का, महर्षि श्रक्षुष धन्वंतरी का और भगवान बुद्ध का भी हिताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्च ये नराह नेतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। मैंने कितनी बार इस बात को कहा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ऐसे भूनमन आसन, पूरा ऐसे शरीर को जितना आगे तान सके उतना ऐसे तानते, और ज्यादा ना कर सके तो थोड़ा सा ऐसे 1-2 फीट ऊंचे चबूतरे पर बैठ करके ऐसे पार्श्व पश्चिमोत्तानासन, भूनमन आसन। जी मेरे भाई। और स्वामी जी, जिस दिन आपने हाथों से आपने इस तरह से, जैसे आप भूनमन आसन के पोजीशन में बैठे इस तरह से कि जिसने अपने उंगलियों को छू लिया पाँव के, तो उसका मतलब है कि पेट का विसर्जन हो गया, फैट का विसर्जन हो गया, मोटापे का विसर्जन हो गया। तो टारगेट यही है लोगों के लिए। वैसे स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। इंसोम्निया का जो बुरा असर है स्वामी जी, इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है पैंक्रियास पर, और नतीजा होता है कि इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता रहता है। तो शुगर की बीमारी का भी इलाज बता दें और कुछ 5 अभ्यास भी बता दें। देखो, जब नींद खराब होगी, नींद उड़ेगी, तो ब्रेन नर्वस सिस्टम और पेनक्रियाज पर उसका पेट के बाद बड़ा असर पड़ता है, पेनक्रियाज पर। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए तो शीर्षासन, जो जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, और सर्वांगासन अभी जो बताया, और थायराइड भी मोटापा का कारण थायराइड होता है, तो सर्वांगासन आसन थायराइड को भी ठीक करेगा। ये पवन मुक्तासन, ये भी पेनक्रियाज के लिए बड़ा जबरदस्त है। उत्तान पादासन के साथ नौकासन, उत्तान पादासन और ये नौकासन, लगातार 1-2 मिनट इसमें ऐसे कपालभाति करते, और जो कर सके वो सेतु बंद भी ऐसे। अब देख रहे पूरा पेट और पेनक्रियाज के लिए बैठ करके मंडूकासन और योग मुद्रासन तो हम बताते ही हैं। वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, ये तो हमारी डेली की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। और पद्मासन में बैठ के सांस को बाहर छोड़ दिया। अब लोग करते तो है मंडूकासन, करते तो है योग मुद्रासन, भूल करते हैं। जरा क्या क्या भूल करते हैं? एक तो श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुका कर, कुछ श्वास भर के झुक जाते हैं। अब इससे आगे झुक ही नहीं सकेंगे, श्वास को बाहर छोड़ो ऐसे। धीरे धीरे थोड़ी जब पेट पर टिक जाएगी, लो ये स्थिति बनेगी। और थोड़ी देर बारी छोड़ के रखना श्वास को, और ऐसे रुके रहना।
फिर बाद में कपालभाति करना, मूल बंद लगाना, इससे पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट होता है। फिर वक्रासन, जो समर्थ है थोड़े दुबले पतले उनको अर्धमत्स्येंद्रासन भी बताएंगे। अब इससे पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला दो और ये अभ्यास करा दो। अर्धमत्स्येंद्रासन, और जो थोड़े समर्थ है उनसे ये वक्रासन, पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। खाली पेट खीरा, करेला, टमाटर का जूस एक बार सुबह एक बार शाम को पिया। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है तो इम्यूनोग्रिट भी दे देते हैं। हम लोगों की 25, 50, 100, 125, 150 यूनिट तक आम लोगों से लेकर के बच्चों बुजुर्गों से लेकर के डॉक्टर और साइंटिस्टों को भी हमने ठीक किया, और सारे एग्जाम्पल्स हमने इंडिया टीवी पर दिखाए कि इंसुलिन छोड़ी जा सकती है। अब जो है बातें तो ये छोटी छोटी है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है। जिसने इंसुलिन बनाई उसको नोबेल पुरस्कार मिला। हम कोई पुरस्कार के नहीं, लेकिन उपचार और उपकार की भावना हमारे भीतर एक करुणा है कि किसी को भी मधुमेह नहीं होना चाहिए। मधुमेह मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, इसके लिए छोटी छोटी थेरापियाँ, छोटे छोटे घरेलू उपाय, अर्धमत्स्येंद्रासन। अब जैसे त्राटक कर रहे हैं भाई, त्राटक करने से भी नींद अच्छी आती है। अनुलोम विलोम के साथ त्राटक करवा देते हैं। सूर्य का त्राटक करो और आंखें बंद करके भगवान राम कृष्ण हनुमान का ध्यान करो। ये मुलैठी, गाय का घी, ये सब भी, इससे भी नींद अच्छी आती है। हाँ, इसमें मुलैठी है, गाय का घी है, इसके अंदर कपूर मिला करके और इस धूम को देते हैं। नशा की आदत भी छूट जाती है। हमने कल परसों बताया पूरा, नशे की आदत भी छूट जाती है और नींद अच्छी आती है। अब इस धूम के अंदर जो है वो प्याज को, जिसको मैं बता रहा था, ये प्याज, ये इसकी सलाद जरूर खाएं काट करके। सुबह और दोपहर सलाद के रूप में ले सकते हैं। खीरा, गाजर, टमाटर, अलग अलग सलाद के पत्ते होते हैं, उनके साथ थोड़ा प्याज खा लिया करें। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, थोड़ा दही में भी डाल के साथ खा सकते हैं, इसका रायता भी। और रात के समय प्याज की सब्जी बना के खा लें। प्याज और आलू की सब्जी बड़ी जोरदार बनती है, इसकी तरकारी। तो खैर थोड़ा टमाटर के साथ स्वामी जी। अब जो और इसके सुखा करके, इसके छिलकों को सुखा करके, हाँ थोड़ा सा टमाटर, और फिर इसके प्याज को, छिलकों को सुखा करके इसका ये धुआं ले लो, जो उधर धूम चिकित्सा, इसमें इसके प्याज के जो है, इसके अंदर के जो होते हैं ना, जो अलग अलग फलक निकलते हैं, उनको सुखा करके उसका ये धूम नशा चाहिए। पहले दिन से नींद ऐसी जबरदस्त आएगी। अब नींद तो भांग खाने से भी आती है लेकिन फिर उसकी आदत। स्वामी जी होली आने वाली है लेकिन स्वामी जी, प्याज खाने से नींद कितनी अच्छी आती है और नींद के लिए कितना अच्छा है वो तो आपने बहुत बार बताया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी नींद अगर पूरी नहीं होती है तो ब्लड हाइपोटेंशन की परेशानी उन्हें शुरू होने लगती है और फिर धीरे धीरे ये हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ने लगता है। तो हार्ट मजबूत रहे, दिल की सेहत अच्छी रहे, उसके लिए क्या क्या करें? हाइपरटेंशन और हार्ट की प्रॉब्लम, पहले हार्ट को लेते हैं फिर हाइपरटेंशन पर जाएंगे। जब नींद कम होती है तो हार्ट की पल्पिटेशन, कल परसों एक बहन आई, बोली थी 5-7 बार हार्ट धड़कता है, फिर बाद में चलता तो है लेकिन इतनी स्लो हो जाती है, नाड़ी पता ही नहीं लगती। अरे ये हालत हो जाती है। तो ये हार्ट की जो पल्पिटेशन है, पल्स का मिस होना, पल्स मिसिंग हो जाती है, और कई बार होती है धड़कन तो पता ही नहीं लगता, जिंदा तो रहता आदमी लेकिन मरणासन न हो जाता है। गोमुखासन करे, जो अभी बता रहे थे, गोमुखासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। अब जो गोमुखासन करने में क्या होता है, ये हाथ पहुँचते ही नहीं है ऐसे, जैसे हम बता रहे ऐसे हाथ पहुँचने चाहिए, अब ऐसे हाथ नहीं पहुँचते तो फिर क्या करें? तो फिर एक तो हमने बता रखा है, पीछे से ऐसे नमस्कार किया करेंगे, एक आगे पीछे से ताली बजाया करो ऐसे और ऐसे, ये दूसरा ऐसे ऐसे खड़े होकर के हाथों को ऐसे ऐसे घुमाया करो फास्ट ऐसे, फिर ऐसे ऐसे किया करो,
ये किया करो, ये किया करो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, भुजंगासन जो अभी बता रहे थे वो किया करो। और फिर इसमें जो है सबसे अच्छी कार्डिक एक्सरसाइज है ये भस्त्रिका। सुबह धूप में बैठा करो। सूर्य की ऊर्जा, अग्निमीळे पुरोहितम, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है अग्नि। हम अग्नि के, ज्योति के, प्रकाश के, ऊर्जा के उपासक हैं। और वह ऊर्जा ही फिर ज्ञान अग्नि, ज्ञान की ज्योति, भक्ति की ज्योति, कर्म की, पुरुषार्थ की ज्योति, पुरुषार्थ का प्रकाश बन करके, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, पुरुषार्थ का प्रकाश, भस्त्रिका रिदम के साथ, कपालभाति, मध्यम गति से अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करे। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी का सेवन कर ले। हार्ट की पल्पिटेशन गड़बड़ है, हार्ट की पल्स मिस हो जाती है बीच बीच में, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, बाईपास एंजियोप्लास्टी कराने के बाद लोग मरणासन्न हो जाते हैं। 100% नेचुरली हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए, हार्ट डिजीज को रिवर्स करने के लिए, ब्लॉकेज को रिवर्स करने के लिए, पेसमेकर से बच करके नेचुरली इजेक्शन फ्रैक्शन को इनहेंस करने के लिए बढ़िया उपाय है अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। स्वामी जी पूरा सांस ले, पूरा छोड़े। ये हार्ट का पॉइंट है, ये नींद का पॉइंट है, सारे ये पॉइंट दबाए ये, हाँ। और एकदम से नींद अच्छी आएगी। ये थोड़े थोड़े और पादाभ्यंग कर ले अपने हाथों में। ये जो सिर पे मालिश कर रहे थे ना बादाम रोगन की, ऐसे बादाम रोगन अपने हाथ में लेके, हाथ अपने दोनों तलवों को ऐसे ही ऐसे मल लिया करें। हाथ और पैर के तलवों में मालिश हो जाएगी तो नींद अच्छी आएगी। बड़े बुजुर्गों के पैर दबा दिया करें, लेटने के बाद सीधे या उल्टे लेट करके थोड़ी देर पैरों पर मसाज कर दिया करें। इसको काफ मसाज कहते हैं, इसको पादाभ्यंग कहते हैं। तो ये पिंडली की मसाज और ये जो है काफ मसाज के साथ ये पादाभ्यंग, हाथ पैर की ये मसाज, इससे नींद स्वामी जी बहुत आपने अच्छी। मसाज का जिक्र किया, और अब तो मौसम बदल रहा है, ठंडे ठंडे पानी में नहा लो सुबह सुबह। रात को भी स्नान करने सोने से पहले स्नान कर लो। विदेशों में लोग शावर लेके ही सोते हैं नींद अच्छी आती है। स्वामी जी आपने थकान मसाज दूर का हो जिक्र जाती किया है ना, तो मुझे कुछ याद आया, क्योंकि हमने शुरुआत में बात की थी ना, जैसे माँ बच्चों को लोरी सुनाती थी, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। फिर जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है स्वामी जी फिर मसाज होता है, लेकिन पिंडलियां का नहीं होता, वो पीठ पे जो मसाज होता है ना उससे बहुत अच्छी नींद आती है। खैर, इंसोमेनिया की जो बीमारी है इतना लोगों के अंदर रहेगी नहीं अगर माँ की लोरी के साथ साथ माँ का मसाज मिल जाए बचपन से। स्वामी जी, इंसोमेनिया में जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाता है शरीर का, और शरीर के जो हार्मोनल सिस्टम है उस पर असर पड़ता है, तो थायराइड का भी इंबैलेंस हो जाता है, इसका भी समाधान? थायराइड के लिए एक तो सिंहासन, 5 बार से लेके 5 मिनट तक करवाते हैं। फिर उज्जाई, ये भी 5 बार से लेके 5 मिनट तक, और ये पॉइंट दबाते हैं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, प्यार से। अब उज्जाई, सिंहासन, मत्स्यासन, पद्मासन में ऐसे पीछे लेट गए, ये सर्वांगासन, हलासन, ये पहले ही बता चुके हैं। ये भी बड़ा जबरदस्त है थायराइड के लिए। और थायराइड के लिए सबसे अच्छा है धनिए का पानी, और थायरोग्रिट हम देते हैं। त्रिकुटा बहेड़ा और उसमें थोड़ा सा प्रवाल पिष्टी, स्वर्ण वसंत मालती आदि मिला करके भी हमने खिलाया। त्रिकुटा 100 ग्राम, बहेड़ा 50 ग्राम, उसमें गोदंती 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 5 ग्राम, ऐसे मिला करके उसका 1-1 ग्राम चटा देते हैं। और गले में किसी को थायराइड के साथ साथ गांठ भी हो जाती है तो काचनार, गुगुल, वृद्धिवादी कावदी या करक्यूमिन गोल्ड या सिस्टोग्रिड दे देते हैं, तो उससे भी ये थायराइड तो पूरा ही ठीक हो जाता है। T3, T4, TSH का 100% बैलेंस, और जो ब्रेन पर असर आता है तो मेधावटी के साथ साथ फिर ये मेमोरी ग्रिट और ये न्यूरोग्रिट जो है ना,
इसका सेवन करा देते हैं तो ब्रेन नर्वस सिस्टम पर उसका असर नहीं आता, नहीं तो फिर लोगों को पार्किंसन अल्जाइमर के। और ये ब्राह्मी घृत, 1 चम्मच ब्राह्मी घृत सिर पर मसाज भी कर सकते हैं, नाक में इसका नशे भी कर सकते हैं, 1 चम्मच दूध में डाल के ले सकते हैं, या बादाम अखरोट का तेल, या ये ओमेगा 1 ले लें तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर इसका असर नहीं आएगा। नहीं तो अश्वगंधा और शतावर 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम चूर्ण खा लें, हमने इसका इम्यूनोग्रिट भी बना रखा है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। अनुलोम विलोम बहुत ही जबरदस्त है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए, और थायराइड के लिए कपालभाति थोड़ा सा लंबा करें। स्वामी जी, नींद सही से ना आने पर कोई असर नहीं होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होगा। क्योंकि स्वामी जी आप ब्रेन की बात कर रहे हैं तो कहते हैं नींद सही से ना आने पर ब्रेन डल हो जाता है, जो कंसंट्रेशन हमारा घट जाता है, तो लंबे वक्त तक नींद की परेशानी होने पर डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। ऐसे में हेल्दी माइंड के लिए क्या योग करें स्वामी जी? हेल्दी माइंड के लिए एक तो प्राणायाम और एक ओंकार ध्यान। हमने वैसे ये न्यूरोग्रिड के साथ न्यूरोग्रिड एडवांस भी दे करके देखा, और जिनके दिमाग पर, नस नाड़ियों पर बहुत बुरा असर आ गया उसको भी हमने बचाया। और जो है रोज़ कहते हैं हम रोज़ एक बार ऐसे ताली बजा लो इससे, फिर ऐसे ये अंगुलियों में अंगुलियाँ ऐसे फंसा लो इससे, और पीछे की ये है ना ये सब दबा लो इससे, ब्रेन नर्वस सिस्टम और नाड़ी तंत्र जो है उसके ऊपर बड़ा अच्छा असर आता है। अब सबसे अच्छा ब्रेन टॉनिक का सुबह उठ करके गाय का घी खाओ, और यदि ब्राह्मी घृत मिल जाए तो इसका सेवन करो। अभी बातें छोटी छोटी है। रात को बादाम अखरोट, और एक बहुत महंगा होता है 5-10 हज़ार रुपये किलो मिलता है बाजार, चिलगोजा, उसको रात को भिगो दो, 5 से 10 चिलगोजा, छोटी छोटी घिरी होती है, 3 अखरोट बहुत है, और 5 बादाम, ये रात को भिगो के सुबह इसको अच्छे से घोट करके, पहले तो जो है कुंडी सोटा में घोटा करते थे सिलबट्टे पर, आजकल मिक्सी में करते हैं। मिक्सी वाले में उसका जो सात्विक गुण है ना वो पूरा उभर करके नहीं आता है, तो इसलिए मस्तिष्क का सबसे अच्छा टॉनिक गाय का घी सबको सुलभ है, पतंजलि ने ये सबको उपलब्ध भी करवा दिया है। 1 चम्मच सुबह उठते ही खा लिया करो, और ये अनुलोम विलोम किया करो। सांसों पर ध्यान, उसको विपश्यना ध्यान भी कहते हैं, बुद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। अनुलोम विलोम तो ध्यान के साथ करना ही चाहिए। फिर शांत बैठ करके थोड़ी देर प्राणों के साथ प्रणव का प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, शरीर इंद्रियों मन प्राण चित्त चेतना के अतीत अपने आत्म स्वरूप में, अपने सेल्फ में, अपने सोल में, और उस सुपर सोल परमात्मा में, भगवान के साथ, उस इनविजिबल पावर के साथ जैसे हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो इस जगत में दिख रहा है तो 1% भी पूरा नहीं है। ये पूरा जगत दैवी शक्तियों से, दैवी ऊर्जा से पूरा ठसाठस लबालब भरा हुआ है, आप्लावित है पूरा, और ये अमूर्त जगत है। तो जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं तो उस परात्पर ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं, और सहज निद्रा तो आती है, सहज समाधि लग जाती है। और जिनको नींद ना आए सोने से पहले अनुलोम विलोम कर ले। कुछ लोग कहते हैं जी समय नहीं होता, अरे मेरे को नींद आ नहीं रही, अनुलोम विलोम कर लेना। अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत सोने से पहले कर ले, ओंकार ध्यान गायत्री ध्यान कर ले, और शिव संकल्प मंत्रों का उच्चारण करने पूरा नहीं आता है तो तन्मय मनः शिव संकल्पम, बस प्रभु भगवान शिव का, महादेव का ध्यान कर ले। हमारे प्रदीप मिश्रा जी है, वो कहते 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, हर हर महादेव। जी स्वामी भोलेनाथ की ओम श्री शिवाय नमः जी। आपने योग अभ्यास अच्छा बनाते रहते थे, ये तो एक सभी उपाय बताए कि नींद अच्छी आए, हमारे। लेकिन स्वामी जी अब तो वक्त आ गया कि आप जो घरेलू नुस्खे हैं उपाय बताते जी, अब आप जो घरेलू नुस्खे हैं वो बताएंगे, उसकी जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक मैं ये बताऊंगा कि कल किस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो जोड़ों का दर्द कर रहा है परेशान, 10 नेचुरल उपाय से मिलेगा निदान। कमर गर्दन घुटने में दर्द, अकड़न योग प्राणायाम से खत्म होगी टेंशन। स्वामी रामदेव की योगिक तैयारी, आर्थराइटिस से दिलाए आजादी। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिए और जॉइंट्स बोन्स की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए योग अभ्यास कीजिए। स्वामी जी तो देखो, गाय का घी ना, गाय का दर्शन, गाय का स्पर्श, हमने आज टच वाक बताया था ना,
तो गाय के बछड़े को, गाय को स्पर्श करते उसके साथ साथ जोड़े, उसका रस्सा पकड़ करके, आहा हा हा। और ये थोड़ा सा गाय का घी और उसमें मखाना भून लिया। अब ये मखाना ऐसे भी गाय के घी में थोड़ा भून के थोड़ा सेंधा नमक, हल्की सी काली मिर्च डाल करके खाते हैं, ये भी सेहत के लिए बड़ा गुणकारी होता है। और इसका ये देखो, अब हमने तो थोड़ा सा भून के अब इसको डाल दिया हमने जो है दूध में, आहा, अब बनेगी खीर जोरदार। अब इसमें पोस्त दाना भी ये रात को भिगो करके रखते हैं तो सुबह तक ये पूरा फूल जाता है। हाँ, इसको भी थोड़ा रात को हल्का सा रोस्ट करके और इसको भिगो दिया और इसको ऐसे डाल दिया फिर सुबह, और इस पोस्त दाने को पेस्ट करके इसका हलवा भी बनता है पोस्त दाने का बादाम के साथ, क्या वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। पोस्त दाना और बादाम का हलवा भी एक दिन बताएंगे, वो भी अनिद्रा के लिए बड़ा अच्छा होता है। आज तो पोस्त दाने की खीर हमने बताई। अब इसमें बादाम, अखरोट, थोड़ा केसर, जिसके जैसी जिसकी कैपेसिटी है वो थोड़ा सा, अभी केसर भी हमने सारे देश को, और वो भी कश्मीरी केसर उपलब्ध करा दिया है, तो ये भी थोड़ा सा प्रयोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मीठे के लिए खांड, शक्कर और पतंजलि हनी हमने उपलब्ध करा रखा, उसी का उपयोग करें। ये तो खीर की बात। ये सहजना वात रोगों के लिए भी और बी कॉम्प्लेक्स का सबसे अच्छा प्रतीक है। इसके पत्तों का रस, इसको थोड़ा पत्तों का रस इससे आटे में डाल करके गोंद भी सकते हैं, और सहजने की फलियों की सब्जी। और ये जो सलाद है ना, ये तो परम रसायन है। थोड़ा सेंधा नमक डाला और नींबू निचोड़ करके, और ये प्याज, गाजर, टमाटर, ये सब सब्जी के साथ खाएंगे। आज के बाद किसी को अनिद्रा नहीं रहेगी। बिल्कुल स्वामी जी, आपने सारे उपाय। कल जग जाना फिर, क्योंकि सुबह 7:56 पर दोबारा आने वाले हैं। अलार्म लगा लेंगे स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी।